सुना है आज समंदर को बड़ा ही घुमान आया है। सुना है आज समंदर को बड़ा ही घुमान आया है। आज ले चलो कश्ती उधर ही, आज ले चलो कश्ती उधर ही जहाँ तूफान आया है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भरोसेमंद चैनल टेक्नो टिप्स में। आज आपको मैं ऐसा टिप्स बताने वाला हूँ जो आप घर बैठे एक टेस्टर से अर्थिंग, फेज और न्यूट्रल बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका फेज आ रहा है कि नहीं, न्यूट्रल आ रहा है कि नहीं और अर्थिंग आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो क्या होता है कि टेस्टर आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा। जो आपका करंट टेस्टर होता है किस तरह होता है आपने देखा होगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसका। ये आपका एक टेस्टर है जिसमें एक बॉल्ब होता है, ठीक है। बॉल्ब, स्प्रिंग और रेजिस्टर, ये सब मिलकर के एक टेस्टर बनता है। तो आप इससे करंट तो बहुत मरतबा चेक किए होंगे, बिल्कुल चेक किए होंगे। क्या होता है कि एक सॉकेट आपके घरों में होता है, 5 पिन हो या 3 पिन हो। मान लेते हैं ये आपका 3 पिन सॉकेट है। एक में फेज, एक में न्यूट्रल और एक में आप अर्थिंग दिए हैं। अब यहाँ पे ये तो बोर्ड के बाहर निकला होता है, बोर्ड के अंदर बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। अब इसके कनेक्शन है कि नहीं है हम कैसे पता करें? तो हम बिल्कुल इसी से पता कर सकते हैं। जैसे फेस को पता करते हैं, फेस को कैसे पता करते हैं? हम फेस वाले में इसको घुसाते हैं और ऊपर से अपना हाथ रखते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे टेस्टर में जो बॉल्ब होता है, ये बॉल्ब वो ग्लो होता है यानी कि जलता है। तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ फेज आ रहा है। तो ये तो हम सब ने किया है, लेकिन न्यूट्रल कट गया, न्यूट्रल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी जगह अर्थिंग किया है कि नहीं है, वो कैसे पता करते? और एक और इंटरेस्टिंग बात, आपका अर्थिंग कैसा है, अच्छा है या खराब है, यानी अच्छी क्वालिटी का अर्थिंग है कि नहीं है, वो भी हम पता कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले न्यूट्रल चेक करते हैं। तो न्यूट्रल कैसे चेक करेंगे? देखिए क्या होता है कि आप इसको फेज में ही लगाएंगे टेस्टर को, और एक वायर आप न्यूट्रल में घुसा करके इसके ऊपर टच करेंगे तो ये बॉल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। तो आपको क्या पता चलेगा कि ये न्यूट्रल भी काम कर रहा है। दूसरी बात, अब हमें करना है चेक अर्थिंग को कि अर्थिंग है या नहीं। तो हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे हम फेस के अंदर अपना टेस्टर लगाएंगे और एक वायर इस पिन से निकाल करके इसके ऊपर वाले हिस्से में सटाएंगे। तो क्या पता चलेगा? अगर बॉल्ब इसमें चल रहा है टेस्टर में तो आपका अर्थिंग किया हुआ है। अब हम पता करने जा रहे हैं कि अर्थिंग जो हमारा किया है वो अच्छा है या खराब है। तो फिर से वही प्रोसेस, हम क्या करेंगे, इसको फेज में घुसाएंगे, एक वायर लेकर के इस पे डालेंगे। अब हमें देखना है कि ये जो बॉल्ब ग्लो हो रहा है वो किस क्वालिटी का ग्लो हो रहा है, यानी उसमें ज़्यादा रोशनी है या कम। अगर आप ज़्यादा रोशनी पाते हैं इसका मतलब आपका अर्थिंग बहुत ही अच्छा है। अगर कम रोशनी पाते हैं तो आपका अर्थिंग खराब है, यानी बैड कंडीशन में है। अब हम जब से बात कर रहे हैं तब से देख रहे हैं कि ये बॉल्ब चल रहा है। कैसे चल रहा है? होता क्या है कि किसी भी बॉल्ब को जलने के लिए उसमें करंट का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मान लेते हैं हमारा फेज है और ये न्यूट्रल है, और इसको हम करते हैं कनेक्ट और इधर से हम न्यूट्रल देते हैं। तो क्या होता है कि फेज से करंट जाएगा और न्यूट्रल से वापस आएगा, क्योंकि फेज जो होता है हाई पोटेंशियल पे होता है, न्यूट्रल लो पोटेंशियल पे। और इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्लो होगा हाई से लो की तरफ। तो जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और इस बॉल्ब से होकर के गुजरेगा तो ये बॉल्ब आपका ग्लो होगा। वही काम आप करते हैं यहाँ पे अर्थिंग के साथ। अर्थिंग भी होता है आपका लो पोटेंशियल पे, यानी उसका जो रेसिस्टेंस वैल्यू होता है वो 5 ओम्स के आसपास, ठीक है। यानी कि लो कितना, तो 5 ओम्स के आसपास रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है। और फेज आपका हाई पोटेंशियल पे है तो क्या होगा कि अगर आप उसको कनेक्शन करते हैं, बॉल्ब लगाते हैं, ठीक है, उसमें आप फेज दे दिए और एक अर्थिंग, तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। करंट इधर से जाएगा, इससे घूमेगा और ये लो की तरफ जाएगा और आपका बॉल्ब ग्लो होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे नहीं होगा तो आपका बॉल्ब बिल्कुल ग्लो नहीं होगा। तो इसी प्रोसेस से आपका जो टेस्टर है वो काम करता है। और आप बहुत ही आसानी से बस एक टेस्टर जो आपको 20-25 रुपये आता होगा उससे आप चेक कर सकते हैं कि अर्थिंग है या नहीं है, न्यूट्रल है या नहीं है, फेज है या नहीं है। तो आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से जानकारी मिलती है तो अपने भरोसेमंद चैनल टेक्नो टिप्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले बहुत सारे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।